हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता सिंह और ये है मेरा यूट्यूब चैनल कविता क्लासेस। यहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी से रिलेटेड सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड सब कंटेंट मिल जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने सीरीज स्टार्ट की थी। कौन सी सीरीज? हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिया है, थर्ड टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और सेकंड था मेगास्पोरोजेनेसिस और ये थर्ड है पॉलिनेशन। और इसी वीडियो लेक्चर में मैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करके ही जाना है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन, उसका टाइप्स भी करेंगे, एजेंट भी करेंगे, फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी करेंगे। ये सब हम लोग करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। देखिए, मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया था आप लोग को। ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये था फीमेल का, ठीक, और ये मेल। इसे कहते थे गाइनोशियम, इसे कहते थे गाइनोशियम, इसे कहते थे एंड्रोशियम। ठीक, इसे कहा जाता है गाइनोशियम, इसे कहा जाता है एंड्रोशियम। ओके, इतना क्लियर हो गया है। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिए, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था एंथर में। ठीक, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बने थे या फिर मेल गैमिट्स बने थे, तो उसको इस पे ट्रांसफ़र होना है फीमेल गाइनोशियम पे। ठीक, गाइनोशियम के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना है, तो कैसे होगा? इसी प्रोसीजर को बोलते हैं पॉलिनेशन। वहाँ पे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो ये इसी ट्रांसफ़र को पॉलिनेशन बोला जाता है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो इसमें कुछ एजेंट काम करते हैं। मान लीजिए अपने आप तो, क्योंकि वो स्पर्म तो मोटाइल होता नहीं है, मोटाइल तो होता नहीं है, तो उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा? तो ट्रांसफ़र किसी एजेंट के थ्रू होता है। एजेंट मीन्स पता है ना कि हाँ, एजेंट मीन्स मध्यस्थ होता है या फिर मीडिएटर होता है, वो सपोर्ट करेगा पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा के पास ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एजेंट्स में क्या क्या है? एजेंट विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर बर्ड्स के थ्रू होता है। बहुत सारी चीज़ों के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। ठीक, वही एजेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, पहले तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जिटोनोगैमी और एक होता है जीनोगैमी। ठीक, देखिए अब क्या है, और ये नाम बस टफ लग रहा है वैसे, लेकिन एक बार डिस्कस कर लूँगी तो आ जाएगा समझ में। देखिए, ऑटो मीन्स क्या? ऑटो मतलब खुद पे ही। देखिए, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर रहेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का, सॉरी, ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसी में एंथर भी रहेगा, इसी में स्टिग्मा भी रहेगा, ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। ठीक, ओके। अब क्या है? जिटोनोगामी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देखिए, ऑटोगैमी का क्या था? ये जो पेड़ है, ये था फ्लावर, सॉरी, देखिए, इसी में मेल गैमेट था और इसी में फीमेल गैमेट था। इसी में मेल गैमेट था और इसी में फीमेल, मतलब इसी एक फ्लावर में एंड्रोशियम भी था, इसी एक फ्लावर में गाइनोशियम भी था, और इसी के अंदर सब प्रोसीजर हुआ। इसमें दूसरे फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। देखिए, आ रहा है समझ में? एक ही फ्लावर में दोनों चीज़ें हो रही हैं, उसे बोलते हैं ऑटोगैमी। सेम फ्लावर होता है, एक ही फ्लावर में गाइनोशियम भी रहेगा, एक ही फ्लावर में, उसी फ्लावर में एंड्रोशियम भी रहेगा। लेकिन जिटोनोगैमी में क्या होगा? प्लांट सेम रहेगा। ये जो प्लांट है वो सेम रहेगा, बस फ्लावर बदल जाएंगे। फ्लावर का यहाँ एक फ्लावर रहेगा और यहाँ एक फ्लावर रहेगा। तो इस फ्लावर पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, इसे बोलते हैं जिटोनोगामी। प्लांट सेम है, ठीक है, ऐसा समझ में? जिटोनोगामी। ओके, तो ये हुआ जिटोनोगामी, आ गया समझ में। जीनोगैमी क्या है? अब ये तो आप
वो लॉजिक लगा ही सकते हो। ये सेम फ्लावर सेम प्लांट था, ये डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट था, तो ये टोटली डिफरेंट रहेगा, प्लांट ही डिफरेंट हो जाएगा। मतलब कि ये एक प्लांट है, ये फ्लावर है, और ये दूसरा प्लांट का फ्लावर है। ओके, तो इसमें ट्रांसफर होगा एसेंथ पोलन ग्रेन का। ओके, ये हुआ। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हुआ, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। देखें अब क्या है, जिटेनोगैमी इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। देखें फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहा जा रहा है? ये एक फ्लावर था, एक प्लांट था, ठीक, यहाँ पे फ्लावर बदला, ये दूसरे फ्लावर से ट्रांसफर हुआ। ऐसे तो दिख रहा है कि हाँ ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन ये प्लांट का जीन तो दोनों इस प्लांट का जीन इस फ्लावर में भी सेम होगा, इस फ्लावर में भी सेम होगा, इसीलिए कहा जाता है कि हाँ ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली से सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके, क्लियर है? ओके, अब जीनोगैमी में क्या है, जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि प्लांट ही चेंज हो जा रहा है तो जीन्स भी चेंज हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, इसीलिए ये दोनों तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब क्या है, हाँ ये एनसीईआरटी का है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर शोइंग ग्रोथ पोलन ट्यूब। इसमें पोलन, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स अटैच हो गए हैं और यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो के ओव्यूल के पास जाएगा, ठीक। ओके, ये आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में। ओके, अब किसके किसके थ्रू पॉलिनेशन होगा, ये इजी है, आप लोग एक बार पढ़ लेंगे फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, अब नाम से ही समझ में आ रहा है इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा, तो इसमें बीज जो है वो बहुत कॉमन होती हैं, ये सब बहुत कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है बीज। और बस इंसेक्ट ही नहीं, बाकी एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, लाइक रैट भी पॉलिनेशन कर सकता है, लिजर्ड भी, बैट भी, मतलब बाकी एनिमल्स भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नॉट ओनली इंसेक्ट बट सम द एनिमल्स लाइक रैट, सॉरी ये रिपीट हो गया है, वही चीज़ है। ओके, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट समझ में आया। इसमें कुछ फैक्ट्स है, वाटर पॉलिनेशन सबसे कॉमन जो है ये विंड पॉलिनेशन है, सबसे कॉमन, ठीक, सबसे कॉमन विंड पॉलिनेशन है। वाटर पॉलिनेशन उतना नहीं होता, लेकिन हाँ लेस कॉमन है, लेकिन होता है, थोड़ा बहुत पॉलिनेशन करवाता है वाटर भी। तो इसमें कुछ फैक्ट्स है वो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ठीक। देखिए, वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर गैमीट ट्रांसफर इन लोअर प्लांट, एग्जाम्पल ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो है आप लोग को पता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ब्रायोफाइट होता है। वो तो हाँ टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन उसको गैमेट का ट्रांसफ़र करने के लिए उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्रायोफाइट्स में जो गैमेट ट्रांसफ़र होगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, ठीक, गैमेट का ट्रांसफ़र होगा, ठीक। इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट, फीमेल फ्लावर रीच द वाटर सरफेस बाय स्टार्क वेयर मेल गैमेट वर ऑलरेडी रिलीज्ड। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये वाटर है, ओके, हाँ, अब ये फीमेल फ्लावर जो है वो वाटर के सरफेस पे आएगी, ठीक, वाटर के सरफेस पे आएगी, यहीं पे मेल गैमेट ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट होता है मेल गैमेट। ये इस तरीके का पॉलिनेशन कौन सा शो करता है, वेलिस्नेरिया, ठीक, ये एग्जाम्पल भी आ सकता है, वेलिस्नेरिया शो करता है इस तरीके का पॉलिनेशन। अब थर्ड टाइप का क्या है, मेल गैमेट आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर वेयर फ्लावर रिमेन्स। और सी ग्रासेस में जो है वो मेल गैमेट जो है वो वाटर के अंदर ही रिलीज करता है, एग्जाम्पल सी ग्रासेस। ओके, अब क्या है, पॉलिनेशन बाय विंड, ओके, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला किसमें, ग्रासेस में पाए जाते हैं। देखिए विंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि विंड के थ्रू होने वाला, हवा के थ्रू होने वाला,
ठीक, हवा के थ्रू वो पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेशन इज वेरी कॉमनली सीन इन ग्रासेस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक है, वही पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो सकते हैं जो पोलन ग्रेन लाइट इन वेट हो, मतलब हल्का हो, नॉन स्टिकी हो, कहीं पे चिपक ना जाए, ठीक, वेल एक्सपोज टैमेन हो उसका, और लार्ज फीदर स्टिग्मा हो। स्टिग्मा जो फीमेल का स्टिग्मा है, जहाँ लैंड होना है, वो भी बड़ा होना चाहिए, फीदरी होना चाहिए, ताकि वो हवा से उस पोलन ग्रेन को कैच कर सकें। आए समझ में? ओके, देखिए एक बार फिर बता दे रही हूँ कि होता क्या है। मान लीजिए ये एक फ्लावर है, मान लीजिए ये एक फ्लावर है। ओके, अब इसको हवा के थ्रू, विंड के थ्रू यहाँ से यहाँ पास होना है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो हल्का होना चाहिए। इसका पोलन ग्रेन हल्का होगा, इसका पोलन ग्रेन हल्का होगा वेट में, तभी ना वो मूवमेंट कर पाएगा हवा से। ओके, अगर नॉन स्टिकी होना चाहिए, पता चले स्टिकी हो तो कहीं जाके चिपक जाए, ठीक, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमेन होना चाहिए। इस फ्लावर का जो स्टेमेन है, इस फ्लावर का जो स्टेमेन है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है, इस फ्लावर का स्टेमेन वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक, ताकि हवा के थ्रू उसका पोलन ग्रेन मूवमेंट कर सके। और इस फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि यहाँ से पोलन ग्रेन जा रहा है तो वो कैच कर सके, या फिर फिदरी होना चाहिए ताकि इसी में वो स्टिग्मा फंस जाए। ओके, अब है लास्ट टॉपिक, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाँ, पोलन का और पिस्टिल का इंटरेक्शन क्या होता है। पिस्टिल मीन्स कार्पल, फीमेल गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, गाइनोशियम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा बाय पिस्टिल माइट बी कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल विद द स्टिग्मा। देखिए, पोलन ग्रेन तो आ जा रहा है, पोलन ग्रेन, एक मिनट, देखिए, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक पोलन ग्रेन आ गया, ठीक, ट्रांसफर हो गया। जरूरी नहीं है जो इस फ्लावर को जो पोलन ग्रेन चाहिए वो सब ही पोलन ग्रेन हो, मतलब कुछ ये फ्लावर सारे पोलन ग्रेन को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, कुछ ही सिलेक्टेबल पोलन ग्रेन्स होंगे जिसको ये फ्लावर एक्सेप्ट करेगा। तो वही बोला गया है कि द पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल माइट बी कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल। जो इसके साथ इंटरेक्शन करेगा वो कंपेटिबल होगा, जो नहीं करेगा वो इनकम्पेटिबल होगा। आया समझ में? ओके, तो अब क्या हुआ, therefore the acceptance and rejection of the pollen by stigma depend on compatibility। अगर वो ये वाला फ्लावर पोलन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो तो कंपेटिबल हुआ, अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो इनकम्पेटिबल हुआ। ओके, ठीक है। If pollen and pistil are compatible with each other, following event will take place। अगर वो compatible है तो क्या क्या होगा, ठीक, देखिए, पिस्टिल एक्सेप्ट पोलन, यहाँ पे है डायग्राम, अभी मैं बता रही हूँ क्या क्या इवेंट होगा अगर वो कंपेटिबल हुआ। पिस्टिल एक्सेप्ट पोलन, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब रीचेस ओवरी। देखिए, अब सब हो गया, ठीक, फाइनली अब सब हो गया, पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड कर लिया, स्टिग्मा ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद क्या चीज़ें होंगी, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अब पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक, पोलन ट्यूब बनेगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे बना रहा है पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब बन रहा है। ओके, अब क्या होगा फिर, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब हुआ, पोलन ट्यूब रीचेज ओवरी, ओवरी में पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया ओवरी में, ठीक। अब क्या होगा फिर नेक्स्ट, पोलन ग्रेन मूव इनटू पोलन ट्यूब, ये तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी के अंदर पोलन ग्रेन मूव करेगा टूवर्ड्स ओव्यूल। पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड है यहाँ पे, वहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करता है। देखिए यहाँ से ठीक पोलन ग्रेन एंटर करता है। पोलन ट्यूब एंटर्स अ सिनर्जिड थ्रू फिलीफॉर्म apparatus फर्टिलाइजेशन अकर। अब यहीं से यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए
लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे 3 सेल्स फॉर्म होते हैं, उसमें से एक होता है एक सेल और 2 होते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स में प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, तो वही डायरेक्शन देता है कि हाँ तुम इधर से आओ। तो फिर ये पोलन ट्यूब जाता है यहाँ पे और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन अकर। ठीक, तो ये हुआ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन।